यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है 3/7 प्लस माइनस 6/11 प्लस माइनस 8/12 प्लस 6/22, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई तो है नहीं मुझे बढ़ा सक्षम। दीजिए ना। सक्षम हाँ, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था नहीं, ठीक है। 7, 11, 21 और 22 का एलसीएम हमें पहले लेना था। किसका? दीदी 7। बढ़ा दीजिए ना, लिख रहा। बट मुझे दिख रहा है। आई सी योर कॉपी एंड आई रीड योर कॉपी। हाँ, अब दिख रहा यहाँ पे सबसे पहले क्या करना था तुमको? है। वी विल टेक एलसीएम हाँ, ऑफ दिस 7, इक्वेशन। 11, 12 और 22 का एलसीएम लेना था। 7, 11, 21 एंड 22। हाँ 7, 11, 21 एंड 22, ठीक है। अगर ये किसके नंबर से जा सकता है, अगर हम देखें तो इन चारों का अगर एलसीएम देखा जाए तो तुम्हारा जाएगा ये 7 के टेबल से। फर्स्ट 7 के टेबल से 7 1 जा 7 और 7 जा 7 7 जा 7 40 3 जा 21, 3 जा 21 और ये 11 11 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये 22, ठीक है। फिर उसके हाँ, बाद 11 और 22 का अगर हम एलसीएम हटाए, मतलब एलसीएम ले, तो फिर तुम्हारा कितना आ जाएगा? ये तो 1 हुआ, ये 11 1 जा 11, यहाँ 3 और यहाँ पे 11 2 जा 22। यानी तुम्हें 7 11 3 और 2 का एलसीएम लेना है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है। ये 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। और फिर 6 हो गया और 6 7 जा 42, क्या हो गया? 42। 6 7 जा 42 और 42 इंटू 11, 42 इंटू 11 2 4 5 और 4, ये होगा 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 और 4 6 2 आपका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो तुमने हाँ, यहाँ पे 42 एलसीएम लेके क्या किया है? 3 को 66 से मल्टीप्लाई किया है और तुम्हारा 6 को 42 से मल्टीप्लाई किया है। ये किस तरीके से तुम बनाए? यहाँ पे जब तुम्हारा ये प्रॉपर एलसीएम, जब तुम्हारा ये क्या हो जाता है 462 होता है, तो तुम्हारा 7 के टेबल में 462 कितने बार में आता है, पहले मुझे ये पता करनी होगी। 7, दीदी हाँ। हम लोग तो स्कूल में सर ऐसे बताए थे। तो 462, अच्छा तुम नीचे 462 लिखे हो? हाँ स्कूल में सर, सर हम लोग बताए तो सर तुम्हारे हम लोग तो भाई स्कूल सर में। ये बताए, चलो ठीक है सर बताए, लेकिन सर बताए कि 66 कहाँ से आया? नहीं, जैसे बताया मैंने वैसा किया। तो तुम कैसे यहाँ पे 66 क्यों लिखा, 42 यहाँ पे क्यों लिखा? ये तो पता होना चाहिए ना। हमारा 7 के टेबल में, वो जो 7 के टेबल में 4 62, यानी तुम जो बनाए हो ना, एक बस कहीं से रट्टा मार के और उस चीज को बना दियो या उतार दियो, ये तुमने अपने मन से नहीं बनाया, ठीक है। दीदी यहाँ पे तो मैं अपने मन से बनाया थे ना, हम लोग सर ने ये परसों ही पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे, ठीक है, वो बात नहीं, सर गलत नहीं होंगे, मैं भी बोल रही हूँ सर गलत नहीं होंगे, लेकिन मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये 66 तुम कहाँ से लिखे, ये 42 तुम कहाँ से लिखे, यहाँ पे 42 क्यों लिखे? यहाँ पे होल तुम्हारा ये आएगा, इसका लिखने का तरीका क्या होगा? 462, 462 होगा। और यहाँ पे 42 नहीं होगा। प्लस यहाँ पे फिर हम 7 के टेबल में देखेंगे कि 462 कितने बार में आ रहा है, ठीक है। 7 के टेबल में 462 हमारा ये आ रहा है 7 6 जा 42, और फिर 7 6 जा 42 आया, तो हमारा आया 6 में से 2 गया तो बचा 4, तो फिर हमारा 2 आया 7 6 जा 42, ये 66 टाइम में गया, इसीलिए हम यहाँ पे 66 लिखे और ऊपर में न्यूमरेटर 3 था, और ये -3 तुम क्यों लिखे? यहाँ पे तो माइनस होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अपने मर्जी से कुछ भी बना दिए हो, अच्छा, ठीक है। मतलब तुम मेथड से, इट मीन्स कि तुम्हारा दिख रहा है कि तुम रट्टू तोता करके इसको बस उतार दिए हो, लेकिन कल को अगर नंबर अलग अलग रहेगा ना तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर। दीदी आप नंबर अलग कर दीजिए, मैं नहीं, तुम फिर बना बिल्कुल लूंगा। कर रहे हो सक्षम, ये चीजें तुमसे अगर मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारा ये 66 कैसे आया, तो यू हैव नो रिप्लाई। सर गलत नहीं बताए होंगे, लेकिन तुम जो जिस तरीके से यहाँ पे 40, जब तुम्हारा एलसीएम लोगे होल, तो यहाँ 42 थोड़ी आएगा, यहाँ पे 462 आएगा, जो तुम यहाँ पे लिखे ही हो 462, और ये पूरा होल में आएगा, पूरा होल में। फिर तुम्हारा यहाँ पे आता है सेम सेम टाइम हुआ, 11 के टेबल में 42 टाइम्स में 462 आएगा, फिर हम 42 से 6 को मल्टीप्लाई किए, 22 के टेबल में 462 कितने बार में आया? 21 के टेबल में 22 टाइम्स में, और 22 के टेबल में 21 टाइम्स में, और उसके न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको फिर हमने पहले लाइक साइन को हमें ऐड करनी है। लाइक साइन हमारा कौन है? 252 एंड 176 जो तुम लाए हो, और उसके बाद ऐड करने के बाद तुम्हारा ये इक्वेशन बन रहा है 6 7 8, ठीक है। और 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ठीक है, कैरी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद माइनस किए हो, चलो माइनस किए हो, तो तुम्हारा ये 125 है कि 1245 है? 125 है, फोर्थ आता हुआ है।
अच्छा, उसके बाद ये तुम्हारा ये इक्वेशन आ गया। मैं इसको नंबर दूं कि नहीं दूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम ये रट्टू तोता करके बनाए हो। इक्वेशन रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुम यहाँ पे सिर्फ 42 लिखे, जब मैं तुमसे सवाल पूछ रही थी तुम्हें 462 मतलब तुम्हारा ये 66 क्यों आया, तो तुम्हारे पास रिस्पॉन्ड नहीं है। इट मीन्स कि तुमने याद इसको रट्टा मार दिया कहीं से, और जिसमें तुमको पता नहीं है कि क्या बनाना है। इसको तो यही समझा जाएगा ना सच। सर को मैं गलत नहीं, सर सही बताएंगे, ऑफकोर्स सर ने सही बताया, वो वही तरीका बताया जो मैंने बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी लिखते जाओ। यहाँ पे इक्वेशन, क्योंकि तुम्हारा जब 10th एग्जाम दोगे ना, तो वहां पे स्टेप मार्किंग भी होता है। वहां पे ना स्टेप मार्किंग होती है, समझ में आया? हम्म, अब ये रुको एक सेकंड, आई हैव टू डिलीट दैट। तुमने प्रॉपर एलसीएम कहीं नहीं बनाया, इसको क्या किए हो? और जी 462 के एलसीएम मतलब बनाया है। एलसीएम बनाया है, लेकिन है ना दूसरा पेपर में जिसमें है ना तो वो लाइन नहीं करना था। मिस्टेक पता चल रहा है तुम्हारा? हाँ पता तो चल रहा मुझे। तुम्हारे इक्वेशन को मैं रॉन्ग नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे वो अप्रोच को रॉन्ग बोल रही हूँ। अब इस इक्वेशन में क्या है? सॉल्व 3/5 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7 है ना? हाँ, तो यहाँ पे एक्स है। उसके बाद लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है? यहाँ पे एक्स है, और तुम्हारा ये 17/7 माइनस इधर चला गया, वेरी गुड, 7 42, ठीक है, ये करेक्ट है। ये करेक्ट है, इसमें तुमको फुल मार्क्स मिलता है। फर्स्ट में भी मार्क्स दे रही हूँ मैं, और इसमें भी मार्क्स दे रही हूँ, फुल मार्क्स, ठीक है? हाँ दीदी जी बोले बीच में मिला है, तुमसे बढ़िया से बनाया है। वो भी नहीं दे रहा, हाँ। रुको, उसके बाद ये इक्वेशन है ना, इसमें मैंने ये बोला चेक योर रिजल्ट, तुमने चेक नहीं किया इसमें। हाँ दीदी चेक नहीं किए हैं, क्यों नहीं करने किया? वाले थे। चेक कर, हाँ? हम मुझे चेक में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। हाँ, ठीक है, रुकिए एक मिनट, मुझे ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा नेक्स्ट इक्वेशन है, टू एक्स बाई थ्री प्लस वन, और 7x/15 + 3। एक्स को हम एक तरफ कर देते हैं, हमारा 15 एलसीएम आता है, नो डाउट। उसके बाद 3 के टेबल में 3 5 15, 5 2 10, राइट? 7 यानी 3x/15 करेक्ट है। और फिर तुम्हारा फिर तुम्हारा 15 इधर चला गया, इससे तुमने 15 जब तुम्हारा इधर चला गया, तो यहाँ पे 15 लिखने की जरूरत नहीं है ना। नहीं मतलब 15 था लेकिन अदला भी नहीं गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब यहाँ हो गया 15 का, तो तुमको जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां लिखने को, तुमने वहां नहीं लिखना था, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा 30, जब तुम्हारा ये 30 हुआ, और जब तुम 3 को डिवाइड में कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 3 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कहाँ चला गया, लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन मोड में चला गया। अब ये तुम्हारा जब ये कटा, तो तुम्हारा x 10 आया। ये इक्वेशन सही है, लेकिन तुमने यहाँ पे चेक नहीं किया है। चेक करना तो कंपलसरी बनता है ना, तो चेक करने के लिए क्या हाँ करना होगा? जो तुम्हारा 2x है, हाँ, और टू आर एच एस चलो। एक्स की जगह लेफ्ट हैंड साइड का कर रहे हैं, एक्स की जगह पे हम वहां पे पुट करेंगे 10, क्योंकि हमारा एक्स का वैल्यू आया, और बाई 3 प्लस 1, ठीक है? उसके बाद हमारा ये क्या आया, 2 10 जा 20, 20 दीदी हुआ। प्लस 3 कैसे हो गया? हाँ, प्लस 3 कैसे हो गया? यहाँ का जो 2x। LHS जो है, ये क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? हाँ लेफ्ट हैंड साइड है। और एक सेकेंड, दीदी तो बंद होगा। क्या बोल रहे हो? देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, 2x, चेक कर रहे हैं ना, ये तुम्हारा इक्वेशन सही है, लेकिन यहाँ पे तुमने, मैं बता रही हूँ कि कैसे चेक किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा ये LHS है, LHS में तुम्हारा 2x/3 + 1 था, तो 2x की जगह पे हमने क्या पुट किया, 10 को पुट किया, ठीक है? और 2 × 10/3 होगा, ओके? x की जगह पे n + 3, तो यहाँ पे 2 × 10 20, और यहाँ पे जो 3 है ये होल एलसीएम होगा। और यहाँ पे 3 के यहाँ 1 रहता है हर फ्रैक्शन, मतलब हर डिजिट के नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है। 3 1 जा 3, यानी 3 3 जा 9, यहाँ इक्वेशन बना 9। तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 29/3। क्या हो रहा है? 29/3। 29/3। उसके बाद हमारा जो सेकेंड आ रहा है 7x/15 + 3 है, ठीक है? तो 7 × 10 किया हमने, 7 × 10। 10, ठीक है? और उसके बाद बाई 15 है, तो हमने 15 को हमें लिखना है ऐसे, और क्योंकि ये आपका एलसीएम एज एलसीएम देखेंगे, देखा जाएगा, 15 3 जा कितना होता है, 15 15 15 30 15 45। 45, ठीक है? तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 70 - 45, 70 + 45, ठीक है, बाई 15, ठीक है? तो तुम्हारा ये कितना इक्वेशन बना, ये बन रहा है तुम्हारा 70 + 45 5, और 7 8 9 10 11, ठीक है? तो तुम्हारा ये हुआ 11। अब ये इसको तुम कट करोगे ना, तो तुम्हारा क्या इक्वेशन आ रहा है 15 के टेबल से, 15 3 जा
ठीक है, 15 3 जा 15, 5 3 जा 15, और तुम्हारा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 10 में से 10 1 11, ठीक है, एंड 5 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3, या 23 आते हैं, यहाँ पे 29 कैसे आया तुम्हारा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 29, यानी कुछ इक्वेशन में गलत है। जैसे 7x/15 है, 15 15 हुआ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 माइनस 7 7x, ठीक है, 50 3x हो गया। तो तुम्हारा ये इक्वेशन कैसे बन रहा है? LHS is not equal to RHS. हाँ, LHS इक्वल टू RHS नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे 29/3 आ रहा है। ओके, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, मैंने ही रॉन्ग किया, यहाँ पे ना 1 था ना, सॉरी, यहाँ 1 था, मैंने यहाँ 3 लिखा, ठीक है, तो 3 1 जा 3 होगा ना, तो यहाँ 3 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 23। मैं यहाँ पे गौर नहीं की थी, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 था। ओके, LHS में, तो यू आर करेक्ट, ठीक है, बट यहाँ पे तुमने चेक नहीं किया है, तो इस इक्वेशन में मैं तुम्हारा 2 नंबर कट करूंगी, ठीक है। 4 नंबर में से 2 नंबर बस? हाँ, 4 नंबर, कितने नंबर की थी ये? पता नहीं मुझे। पता 3 नहीं, नंबर का। मैंने तो लिखा था ना, ये 3 इक्वेशन नंबर का 4 होगा। नंबर का था, तो मैं 2 नंबर दूंगी इसमें, ठीक है, ये अपने हाँ। कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन में मैं तुम्हें 2.5 नंबर दूंगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि तुमने उसको प्रॉपर नहीं बताया मुझे कि क्यों वहां पे आया, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट में मार्क्स कटते हैं 10th सब में, सीबीएसई में खासकर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेकंड इक्वेशन जो करेक्ट है, तो 3 नंबर, 2.5, 3 नंबर एंड 2 नंबर लिख लिया, 7 में 3, लिखा। इसमें 2। हाँ हाँ, लिख लिए। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन, ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है तुम्हारा, अच्छा, आई गॉट कि तुमने इसको अच्छे से रिवाइज किया, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, हाँ, इक्वेशन 1, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सॉल्व ऑफ द कन्वेक्स, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो देख, ये तुमने गड़बड़ ये किया है, पहली बात, ये तो पूरा इक्वेशन गड़बड़, क्योंकि तुम्हारा हमको पता है कि जितने भी एंगल होते, कोई भी जो साइड ऑफ द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एंगल, ठीक है, वो 360 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है 8 साइड है, तो ये यानी एक साइड का कितना एंगल होगा, तो ये तुमने बस एक गड़बड़ ये किया है ना, कि 360 तुम्हारा नेमोरेटर में होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में तुम्हारा 8 होगा। ऐसे अगर तुम जैसा इक्वेशन बनाया उससे, तो इक्वेशन में ये बन रहा है 1/45 हो रहा है, और ये 1/36 हो जा रहा है, तो तुम्हारा ये ऐसा तो नहीं ना कि हम कहीं से भी कुछ भी बना दे, ठीक है। दीदी, आप हाँ, ही है ना, हम तो बोले थे, आप ही बोले थे 360 नीचे होता है, 8 ऊपर होता है, जब आप हमसे बनवा रही थी इसी बीच में तो। तो तुम्हारा तुमने बनाया, नो डाउट, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन ये लिख कैसे रहे हो, ये तो रॉन्ग हो गया ना। जब तुम्हारा 8 साइड है और तुमको पता करना है कि एक साइड का एंगल कितना है, तो तुम्हें 360/8 करना होगा ना, और ऐसे जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो अपने यार रट्टा बना लियो यार, सक्षम, ये कैसे नहीं, तुम्हारा बन रहा है? आप जैसे पढ़ाए थे हम वैसे ही बनाए हैं। तुम बाबू झूठ मत बोलो पहले, अपना जो गलत चीज को ना बग हम ऐसे ही बनाए हैं, हमको सर ऐसे ही बताए हैं, किसी और पे ब्लेम मत दिया करो। ये जो मेथड है ये रॉन्ग है, तुम्हारा 360/8 होगा। तो मैंने बताया था कि सारे जो साइड आउटर साइड होते हैं उनका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, आउटर एंगल होते हैं, तो यहाँ पे एंगल पता करना है, तो ये तुम्हारा ये 360/8 करोगे ना, यहाँ पे 8 साइड है, तो तुम लिखिए 8/360 और जबरदस्ती 45, ऐसे तो तुम जिस तरीके से काटो तो 1/45 होगा, ना कि तुम्हारा 45 होगा। इसमें मैं बिल्कुल नंबर नहीं दूंगी, तुम्हारा करेक्ट होने के बावजूद नंबर नहीं दूंगी मैं इसमें। स्क्रीन दिख रहा है तुमको? हाँ, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अच्छा, बोलना, नहीं दिखे तो तुरंत बोलना। इसमें किया है तुमने 70 + 0, जीरो क्यों लिखा है? जीरो, जीरो, जीरो नहीं, जीरो नहीं लिख रहा था, हम तो शॉर्ट लिखे थे, क्या जीरो दे देते, बता दो क्या लिखा हूँ। तो जादू से जीरो हो गया क्या? नहीं, तो हम इसमें पता करेंगे, जीरो बता दो कैसे क्या हुआ लिखा।
श्रुति बता रहा हूँ है ना, ये एंगल बोलो, इस एंगल को 70 प्लस इस एंगल को कोई नाम दे देते, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाता, तब तुम्हारा ये सही, तुम्हारा कि तुम इसको कोई एंगल का नाम दे, मान लो ए दियो, राइट, ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हाँ तुम्हारा ए लिखा हम्म, ए लिखा है वो 0 की जगह ए लिखा हूँ, बस चलो ठीक है वो ठीक लिख दिया। है ठीक है, तो और इस एंगल को तुम बी माने हो, ओके, हाँ बी, और ये ए, ओके, ठीक है, यहाँ पे हाँ भी सही है, यहाँ पे हाँ भी सही है, हाँ क्योंकि लीनियर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हाँ तुम्हारा जो अंदर वाला एंगल का सम कितना, यहाँ पे कितने साइड है, 1 2 3 4 3 5, 4 क्या, 5 हाँ तो 5 साइड है, तो तुम्हारा ये 120 प्लस यहाँ पे 30 तो किया, लेकिन ये तुम्हारा एक्स तो 2x है ना, हाँ x2 x है 2x है, तो तुम इसको कैसे मतलब एक्स, एक्स 2x है तो सिर्फ x लिखे हो, बाद में 2 लिख दिए हो, x लिखे बाद में 2 क्यों लिखे हो, यहाँ तक तो ठीक है, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540, ठीक है, ठीक है, ये मैं सही नहीं, गलत नहीं बोली, लेकिन ये 540 कैसे आया था, वो वाला ये फर्स्ट इक्वेशन में बताया था मैंने ना, ठीक है, हाँ वो तो बताई थी। हाँ, तो उसके बाद तुम्हारा आता है 2x पेंटागन, या फिर कोई भी 5 से हम, क्योंकि हमारा ये मैंने क्या बताया था उसकी इक्वेशन में, बताओ, हमें 2 से जितने हमारे साइड्स हैं, ठीक है, हम्म जैसे 5 मतलब 5, जैसे 4 साइड होते हैं मान लेते हैं किसी भी एंगल के, तो 4 साइड है तो 4 माइनस 2 इंटू इंटू 108 करेंगे, अगर 5 साइड है तो 5 माइनस 2 इंटू 108 करेंगे, उसी तरीके से तब तुम्हारा आंसर आएगा 540, ठीक है, हाँ फिर तुम्हारा ये 2x इक्वल टू 280 आया, लेकिन तुम ये इक्वेशन जबरदस्ती का क्यों लिख दिया, तुम्हें सिर्फ x का वैल्यू पता करना था ना, हाँ तो तुम सबका नाम जबरदस्ती का 360 को क्यों घुसा दिया यहाँ पे, सब तो बताओ, हम जब तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ से तुम्हारा ये रॉन्ग है, ठीक है, जब तुम्हारा यहाँ 2x इक्वल टू 280 आ चुका है, भाई तुमको 40 मिनट बताने में लग गया, 2x इक्वल टू 280 आ चुका है, तो तुम क्या करोगे, x इक्वल टू, यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई में है तो 280 के पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, राइट, हाँ हाँ 280 से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 2 0 जा 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 140 140, तो हमें तो x का वैल्यू पता करना है ना, तो तुमने ये एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगाया है, ठीक है, यहाँ हाँ पे जब हमें x का वैल्यू पता करनी है तो तुमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, जो कि रॉन्ग हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540, ओके, तो 5 से जब हम हर एंगल देखा जाए, चलो हटो, तो यहाँ पे ये इक्वेशन में समझ में आया, तो तुम्हारा इसमें कितना मार्क्स दी थी मैं, इसमें मैंने कितना मार्क्स दिया था तुमको, इसमें यही इक्वेशन में, फॉलोइंग, हाँ देखा इस इक्वेशन में मैंने 2 मार्क्स का दिया था ना मैं, लेकिन यहाँ पे 1 मार्क्स दूंगी, लिख दो, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन मैंने दिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू पता करने के लिए, ओके, अच्छा, ये पूरा तुम टाइम वेस्ट किया है ब्रो, ये क्या किया है तुमने, ये पूरा टाइम वेस्ट किया है जो, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये तो तुम्हारा इक्वेशन है नहीं, यानी बाकी छोड़ दिया है तुमने, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं बनाया ढंग का, म्यूट मत करो, सामने बात करो मुझसे, छोड़ दिया है 6 और 7, और ये क्वेश्चन तो बताया था मैंने, बताया था ना, हम्म तो बनाया क्यों नहीं, बताया हुआ चीज क्यों नहीं बनाया तुमने, टेल मी, क्या इक्वेशन दिया था मैंने, या एक्स वाई सी डब्ल्यू बतानी थी, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, तुमको जब 60 और एक लाइन में लीनियर पेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है 60 में से 180 माइनस करोगे, यू विल गेट द आंसर हियर, ओके, यहाँ पे 180 से 60 माइनस करोगे, तुम्हारा ये आंसर मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, 180 से 60 माइनस करेंगे तो, 120 हाँ, उसके बाद तुम्हारा यहाँ 30 आया हुआ ही है,
यानी अगेन हम 180 से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा y पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी एक लाइन पर है ना। हाँ 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, ठीक है। -30 उसके ऐसे बाद, कुछ आता हाँ उसके बाद तुम्हारा आता है 120 डिग्री और यहाँ पे x डिग्री। अगेन हम यहाँ 180 से 120 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, है। 120 से 180 करते हैं माइनस तो 60। 60 डिग्री। उसके बाद इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और फिर हम किससे माइनस करेंगे, इन तीनों को, क्योंकि ये सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री से ऐड करने के बाद माइनस करेंगे इन सारी चीजों को, तो हमारा कितना आंसर आएगा, वो यहाँ पे आंसर आएंगे जो भी आएंगे, ठीक है। 120 और 20 150 और 60 कितना हो गया, 210। 210 में से अगर हम 360 में से 210 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आया, यहाँ पे 0 और 6 में से 1 गया 5 और यहाँ बचा 150, राइट। जब ये 150 डिग्री हुआ और ये डब्ल्यू कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी हम 180 डिग्री से 150 को माइनस कर देंगे तो हमारा डब्ल्यू मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। हाँ इतना आसान इक्वेशन नहीं बनाया सक्षम तिवारी, यही है तुम्हारा। फिर 7th नंबर इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जो तुमसे नहीं बना, और ये इक्वेशन तो बताई थी ना। हाउ मेनी साइड डज द हाँ दीदी रेक्टेंगुलर बता। पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यहाँ पे हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ ईच इंटीरियर एंगल क्या बोल रहा है यहाँ पे, मतलब अंदर का हर इंटीरियर, मतलब अंदर वाले एंगल, ईच इंटीरियर एंगल जब 165 डिग्री है तो तुम्हारा हिंस मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अगर कोई भी, अगर एक एंगल है, मान लेते हैं कोई भी एक एंगल है, उसका जो मेजरमेंट अगर ये 165 डिग्री बता रहा है, ये 165 डिग्री, तो ये 180 से माइनस करेंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा, बाहर वाला एंगल निकल जाएंगे, तो जो कि हो जाएगा 50, 180 में से एक 150 65 गया तो कितना बचा, हाँ 15 डिग्री, कितना बचा, 15 एक डिग्री। और उसके बाद सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर 15 पॉलीगॉन, डिग्री। अगर हम पॉलीगॉन का सारा एक्सटीरियर एंगल पता करेंगे तो हमारा कितना है 360 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो 360 डिग्री होगा। फिर हम 360 डिग्री से इसको 15 को डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 360 डिग्री से 15 को हम डिवाइड कर देंगे और हमारा तब आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इंटीरियर एंगल जब 165 है तो 180 डिग्री से हम यहाँ माइनस करें 165, ओके। हाँ तब हमारा ये 15 डिग्री आया। क्लियर है सक्षम। हाँ और फिर हम 360 से 15 डिग्री को 15 को डिवाइड करेंगे, तो 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 टू द 30, 30 ठीक है। और 15 का टेबल में 60 कितने बार में आता है फिर, 4 बार में 4 बार में। तो हमारा क्या, हाउ मेनी साइड्स डज द रेक्टेंगुलर रेगुलर पॉलीगॉन हैव, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 4। 24, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन 24। आंसर कितना आया, 24। 24, ठीक है। इतना सिंपल इक्वेशन नहीं बना, टाइम तो अप हो गया इसमें, तुम लोग तो ज्वाइन ही करने में 1 घंटा लगाते हो। दीदी हाँ मैं अपना इक्वेशन बना रही थी, मैं टाइम नहीं लगाई थी। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ये करेक्ट करेंगे, ठीक है। दीदी ओके 9 मिनट के बाद ऑफ हो जाता है, तो 9 मिनट के बाद कीजिएगा। ओके ठीक है। मेरा कंफ्यूज हो रहा है भाई कितना बना है। आई हैव क्यूज। ओके, बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। सी यू आफ्टर 9 मिनट्स।